यरूशलेम में लगभग 2000 साल पहले यीशु को वध के लिए मेमने की तरह ले जाया गया था। समस्या यह है कि पाप मनुष्य को ईश्वर से अलग कर देता है। समाधान यीशु मसीह थे, जिन्हें पापों की माफी के लिए बलिदान किया गया ताकि पाप की सजा हम पर से गुजर सके। यही कारण है कि नया नियम यीशु के बारे में घोषणा करता है, क्योंकि मसीह हमारे पास का मेमने के रूप में बलिदान दिया गया है। यही कारण है कि हर साल वसंत ऋतु में दुनिया भर के ईसाई यरूशलेम की यात्रा करते हैं। वे असंख्य क्रॉस लिए गोलगोथा की ओर बढ़ते हैं, जिसका अरामी भाषा में अर्थ है खोपड़ी का स्थान। आज यरूशलेम के चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के इस गुंबद के ऊपर बने क्रॉस द्वारा चिन्हित किया गया है। लेकिन उत्तर में एक और जगह है जो खोपड़ी की तरह दिखती है, जिसे अन्य ईसाई लोग गोलगोथा मानते हैं। इस जगह को खोपड़ी पहाड़ी या गॉर्डन का कैलवरी कहा जाता है। अब तक की सबसे पुरानी परंपरा वह है जो होली सेपल्चर चर्च में मनाई जाती है। लगभग 2000 वर्षों से ईसाई इस स्थल की यात्रा कर रहे हैं, जहां उन्होंने अपने पापों के लिए बलिदान दिए जाने वाले स्थान को कभी नहीं भुलाया, ताकि परमेश्वर का क्रोध उन पर से हट सके। क्या यह वास्तव में वह स्थान है जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था? और जो हम करने जा रहे हैं वह है ऐतिहासिक स्रोतों और पुरातत्व के माध्यम से इस स्थल की प्रामाणिकता की जांच करना। भले ही यीशु की कब्र और यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने का स्थान एक दूसरे के पास हैं, मैंने पहले ही यीशु की कब्र पर एक वीडियो बना लिया है, तो इस वीडियो में मैं गोलगैथा पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मरकुस 15:22 कहता है, वे यीशु को उस स्थान पर ले गए जिसे गोलगोथा कहा जाता है, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। गोलगोथा की सबसे पुरानी स्मारक स्थल प्राचीन जूडिया की भूमि में स्थित है, यरूशलेम शहर में, जहां लगभग 1700 साल पहले प्रारंभिक ईसाइयों ने उस स्थान पर एक चर्च बनाया था जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। कई चर्च नष्ट हो गए और पुनर्निर्माण किए गए उसी स्थल पर, और अब वहां चर्च ऑफ द होली सेपल्चर खड़ा है, जो उसी पवित्र भूमि पर है। इस प्रकार 1960 के दशक में पवित्र समाधि के चर्च की खुदाई पुरातत्वविद वर्जिलियो कॉर्बा द्वारा की गई थी, और अपनी खुदाई में उन्होंने एक कृषि परत पाई। यह अन्य से अलग थी क्योंकि इसमें कोई वास्तुकला नहीं थी। यह मिट्टी की एक परत थी जिसमें जो उगाया गया था उसके अवशेष थे। उन्होंने अंगूर, अंजीर और जैतून के बीज पाए। यह परत प्रारंभिक रोमन काल के समय की मानी जाती है। यह पुरातत्विक प्रमाण था कि ईसा के समय में पारंपरिक गोलगोथा स्थल का उपयोग एक बगीचे के रूप में किया जाता था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यूहन्ना 19:41 में कहा गया है कि जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था वहां एक बगीचा था, और इस प्रकार हमारे पास गोलगोथा के पारंपरिक स्थल को एक बगीचे के रूप में और नए नियम के ऐतिहासिक स्रोत के बीच एक संबंध है, जिसमें कहा गया है कि यीशु को एक बगीचे में क्रूस पर चढ़ाया गया था। 1970 के दशक में इजरायली पुरातत्व विद्वान नामान अविगढ़ यरूशलेम के पुराने शहर के यहूदी क्वार्टर की खुदाई में व्यस्त थे। अपनी खुदाई में एविगढ़ ने इस तरह की रोमन सड़कों को उजागर किया। सड़क स्तर के नीचे की इमारत पर ध्यान दें, ताकि जैसे ही सड़क को खुदाई के माध्यम से हटाया गया, इसके नीचे के पुराने शहर के अवशेष प्रकट हो गए। बीजांटिन काल प्रारंभिक ईसाईयत का काल है, जो जेरूसलम में ईसा पश्चात 324 में शुरू हुआ था।